इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। अपनी तरफ से जो भी सहयोग हो पा रहा है वो करने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार से भी हम चाहते हैं कि पूरा जीवन आदमी पत्रकारिता में लगाता है तो जो उचित मुआवजा होना चाहिए, क्योंकि हत्या हुई है। विधि व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल उठा है और अगर कानून पुलिस सजग रहती तो इस तरह का अपराध नहीं होता, ऐसी हत्या नहीं होती। तो इसके लिए सरकार की जिम्मेदारी तो बनती है कि उनका परिवार आगे कैसे चलेगा, इसकी जिम्मेदारी सरकार को तो लेनी चाहिए। कुछ लगातार जिले में देखा जा रहा है कि पत्रकारों पे हमला हो रहा है, किसी के साथ मारपीट किया जा रहा है, इस तरह का लगातार घटना मुजफ्फरपुर में देखा जा रहा है। देखिए, ये विधि व्यवस्था पर तो सवाल उठ रहे हैं, जो मुजफ्फरपुर पुलिस प्रशासन पर कई सवाल उठते हैं। इस तरह की अगर घटनाएं होती हैं, जब पत्रकारों के साथ होता है, जो सरोकार से जुड़ा हुआ होता है, समाज और सरकार से जुड़ा हुआ पत्रकार होता है, उनके साथ जब ऐसी घटना हो रही है तो फिर आम लोगों के साथ तो होती ही होगी। इसीलिए विधि व्यवस्था को भी दुरुस्त करने की ज़्यादा ज़रूरत है और पत्रकार सुरक्षा कानून अगर सरकार लागू कर देती है तो फिर पत्रकारों के साथ ऐसी घटना कम हो। सिर्फ पत्रकार हैं इसीलिए हम दुखद नहीं कह रहे, दयनीय नहीं कह रहे। एक हत्या हुई है, निर्मम हत्या हुई है, एक आम आदमी की भी हत्या अगर इस तरीके से हो जाती तो वो दुखद होती। और जिला प्रशासन, विधि व्यवस्था, सरकार के बड़े बड़े वादे दावों पर ये बहुत बड़ा प्रहार है कि आप देखिए कि एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। पेशे से पत्रकारिता करता था, रात बिरात पत्रकार निकलते हैं, खबरों का संकलन करते हैं। हालांकि सरकार की तरफ से ऐसी कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई है हम पत्रकारों के लिए, लेकिन विधि व्यवस्था खराब होने के कारण, अपराध के बढ़े होने के कारण ये पूरे बिहार की तस्वीर, आज की स्थिति यही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी पूछा है सरकार से कि क्या यही मंगल राज की परिभाषा है। तो हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रहा है और पुलिस की तरफ से खाना पूर्ति की जा रही है। पैर में गोली मार के ऑपरेशन लंगड़ा बनाया जा रहा है। बड़े बड़े अपराधियों का खुलासा नहीं हो रहा है, छोटे मोटे अपराधियों को पकड़ के और वाहवाही लूटी जा रही है। तो ऐसे नहीं चलने वाला है। विधि व्यवस्था पूरी तरह से खराब है। लॉ एंड ऑर्डर पर बिहार के सवाल उठ रहा है, तो लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना होगा, सिर्फ कहने से नहीं करने से होगा। लेकिन इस शिवशंकर हत्याकांड में एक बात जो निकलकर सामने आई, जो देखी जा रही है, पत्रकार होने पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि पत्रकार है, पत्रकार नहीं है, यूट्यूबर है। इस तरह की बातें जो लोकतंत्र के लोगों को समझना हो। हमें संवाददाता भी कहते हैं, हमें पत्रकार भी कहते हैं, जर्नलिस्ट भी कहते हैं। अब आम जनता को भी समझना होगा कि पत्रकार की परिभाषा क्या होती है। हालांकि अगर ऑथेंटिक रूप से कहें, अगर आधिकारिक रूप से कहें तो पत्रकार की कोई परिभाषा अभी तक किसी भी संगठन संस्था की तरफ से नहीं दी गई। लेकिन अगर आप नाम को संधि विच्छेद करें, संवाददाता, जो संवाद को एक जगह से दूसरे जगह प्रेषित करता है, पहुंचाता है, उसे संवाददाता और पत्रकार कहते हैं। तो मतलब कोई भी हो, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हर आदमी अपनी बात रख सकता है। आप देखते होंगे कि फेसबुक पेज बनाकर बहुत लोग अपनी बात रखते हैं, अपनी अपनी चीज़ों को कहते हैं। तो अपनी बातों को, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी तो भारत में है। और पत्रकारिता जहाँ तक है, ये एक कलम से, एक कागज़ से शुरू हुई थी। आज ये डिजिटल युग आ गया है, मोबाइल में है, ऐप में है, यूट्यूब पर है, फेसबुक पर है, टीवी में है, अखबार में है, वेब पोर्टल्स पर है। तो सभी जगह पर एक ही काम किया जा रहा है। मतभेद है बहुत लोगों में, ये पत्रकार नहीं है, ये यूट्यूबर है, लेकिन समाचार संकलन से संबंधित जो चीज़ें आती हैं वो सभी एक ही होती हैं। इसमें कोई नाम आप भले बदल दीजिएगा, लेकिन काम सबका एक ही है। इस मामले में कई तरह की बातें जो कई बिंदुओं पर गौर किया जाए तो निकल करके सामने आई है। अदावत की बात भी सामने इस तरह की आ रही है। तो सुरक्षा को लेकर के पत्रकारों में, पत्रकारों के लिए सुरक्षा एक बड़ा सवाल बन गया है कि क्योंकि ये पहली घटना नहीं देखी गई, इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाएं घटित हो चुकी हैं। बिल्कुल, देखिए, हमने कई संगठनों के ज़रिए पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग की है कि पत्रकार सुरक्षा कानून दिया जाए। वैसे लोगों को जो पत्रकारिता करते हैं, वैसे लोगों को जो अपनी
जान को जोखिम में डालकर और समाज के लिए काम करते हैं। आप देखते होंगे कि पत्रकार और आम लोग में क्या फ़र्क होता है। अगर कहीं गोली चलती है, कहीं बम ब्लास्ट होता है, तो आम जनता पीछे भागती है, लेकिन एक जो तबका होता है जो घटना स्थल की ओर भागता है, उसे पत्रकार कहते हैं। तो उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। हम सरकार से तो मांग कर ही रहे हैं कि पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू किया जाए, ताकि जो भी पत्रकारिता कर रहे हैं वो सुरक्षित रहें। और इस हत्या की घोर निंदा की जानी चाहिए और हो भी रही है। आक्रोशित हैं लोग। पुलिस अनुसंधान का यह विषय है कि किस प्रकार घटना घटित हुई, दोषियों को सजा दिलाने की मांग हो रही है। परिवार की स्थिति उनकी जिस प्रकार से बताई जा रही है, देखी गई है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए आर्थिक रूप से मदद की जो बात होनी चाहिए, जो मुआवजे की बात होनी चाहिए, हम पत्रकारों की भी जिम्मेवारी बनती है कि उस परिवार को कहीं ना कहीं मदद होनी चाहिए। देखिए, हम पत्रकारों की तरफ से जो आपसी हम लोगों में सहयोग है आर्थिक रूप से, वो हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे कुछ होता जाता नहीं है, क्योंकि हम भी घर परिवार वाले हैं, आप भी घर परिवार वाले हैं, और कोई भी व्यक्ति 50,000 और लाख रुपया एक आदमी नहीं कर सकता है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा भी करेंगे तब भी उनका परिवार नहीं चलेगा, उनके बच्चे शिक्षित नहीं होंगे। इसके लिए सरकार को आगे आना होगा, या वैसे जो स्वयंसेवी संस्थान है जो इस तरह की चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उनको आगे आना होगा। मुआवजा सरकार को देना चाहिए, क्योंकि अब ये बात तो आई कि पत्रकार है कि नहीं है, किस तरह के व्यक्तित्व का था, क्या किया, कैसे हुआ। सबसे बड़ी चीज़ है भैया, नीतीश कुमार की सरकार में हत्या तो हो गई, हत्या तो हुई है। सुशासन की बात कही जाती है, मंगल राज सुशासन की बात जंगल राज 2005 के पहले तक थी, हत्या हुआ है कल के डेट में, और हत्या तो हो रही है। तो विधि व्यवस्था पर सवाल है। अगर पुलिस दुरुस्त होती, वहाँ चौकसी होती, तो एक व्यक्ति की हत्या नहीं होती। शिवशंकर जहाज जिंदा होता तो ऐसी कोई बात ही नहीं आती कि आप ये साबित करने में लगे कि ये पत्रकार है या नहीं है, इसने क्या किया, इसने कैसे किया, किससे पैसे लिए, किससे नहीं लिए। आप पुलिस आज जो कहानी बना रही, तो ये पुलिस और सरकार की विफलता है, जिसके कारण आज उसकी हत्या हुई। अगर सरकार सजग होती, पुलिस सजग होती, विधि व्यवस्था दुरुस्त होती, तो फिर ऐसी घटना होती ही नहीं। तो ये कहना बिहार में अभी विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त है। अपराधी फिर से अब चरम पर आ गए हैं। तो भट्टी की पुलिस जो है वो अब मुझे लगता है कि फेल हो चुकी है। निश्चित रूप